गुड मॉर्निंग। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के एमसीक्यू की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रीवियस का वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये हमारा HTML सेक्शन शुरू हो रहा है, तो HTML सेक्शन का ये इम्पोर्टेंट कुछ इंट्रोडक्शन MCQs है जिससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो आज हम लोग इसको करते हैं ताकि HTML आज से हम लोगों का चालू हो जाएगा, जो आपका HTML बहुत ही बेस चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ HTML? तो टिम बर्नर्स-ली हम लोग इसका आंसर देंगे कि टिम बर्नर्स-ली जो है फादर ऑफ HTML है। इन विच ईयर वाज HTML फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? HTML 1991 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि इसमें फास्ट MCQ है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं MCQ कराना चाहता हूँ ताकि सब्जेक्टिव भी क्लियर हो, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सभी आदमी आप लोग जानते होंगे, आई होप, कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच वर्जन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू CSS सपोर्ट? CSS सपोर्ट किसमें किया पहली बार? तो HTML 2.0 में CSS सपोर्ट करने लगा, जो इवन 1996 के आसपास ये आया था। CSS फर्स्ट वो HTML वर्जन के 2.0 के साथ सपोर्ट करने लगा। अभी तो हम लोग CSS 4 तक आ गए हैं। HTML वाज इनिशियली डिज़ाइन फॉर, इनिशियली किस लिए डिज़ाइन किया जाता था? तो स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। ये हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर होगा कि HTML वाज इनिशियली डिज़ाइन फॉर। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML एंड हाउ मेनी टैग्स? पहला जो वर्जन था HTML का, उसमें कितना टैग्स था? अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले जो वर्जन में जो टैग्स था वो टोटल टैग्स था 18 टैग्स। इसको बहुत ध्यान से याद कर लेंगे आप लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज कब इसको बनाया गया? तो 1995 में ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बनाया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग HTML स्टैंडर्ड? तो W3C ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा मेंटेनिंग करने का काम करता है। What was the purpose of HTML when it is initially created? जो पहली बार क्रिएट किया गया था तो उस समय HTML का क्या बेसिक पर्पस था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो जाहिर सी बात है वो नहीं बना पाएगा, डेटाबेस से भी कोई मतलब नहीं है, स्टाइलिंग द वेब पेजेस से भी कोई मतलब नहीं, मतलब लिंकिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, ये हमारा सुटेबल आंसर हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए एक दूसरे को ये बनाया गया था। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? सबको जानता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन रिपीट किया। HTML यूज टू क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? तो सिंपली प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं, वेब पेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस नहीं, वेब पेजेस को क्रिएट करता है। विच टैग इज यूज टू डिफाइन द हाइपरलिंक इन HTML? हाइपरलिंक को कौन सा टैग हमारा डिफाइन करता है? तो एंकर टैग, ई टैग से हम लोग हाइपरलिंक यूज करते हैं। विच टैग इज यूज फॉर लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? H6 हमारा टैग हेडिंग लार्जेस्ट होता है। HTML फाइल्स आर सेव्ड विद फाइल एक्सटेंशन। कौन सा फाइल एक्सटेंशन से HTML? तो दोनों फाइल एक्सटेंशन से हम सेव कर सकते हैं HTML को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HTML टैग? इसमें से कौन सा HTML टैग नहीं है? तो टेबल होता ही है, डिव होता ही है, पी होता ही है, प्रिंट टैग नहीं होता, तो प्रिंट नहीं हमारा HTML टैग नहीं है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग टू स्टार्ट अ बेसिक वेब पेज? करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? HTML ही तो लिखते हैं। तो पहले HTML लिखेंगे, फिर हम उसका हेड सेक्शन देंगे, फिर उसका हम बॉडी सेक्शन देंगे, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस आ जाता है कि HTML, फिर हेड सेक्शन, फिर बॉडी सेक्शन। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ? पैराग्राफ को डिफाइन के लिए P हमारा टैग होता है। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर टू एन HTML एलिमेंट? यूनिक नेम दे देता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देता है, वो ID होता है। HTML इज ए सबसेट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? कौन से लैंग्वेज का सबसेट मार्कअप लैंग्वेज है? तो HTML इज ए सबसेट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज है XML, HGML का। ये हमारा HGML का एक क्या है, सबसेट है। तो XML तो अलग हो गया, ये
XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज हो गया, XHTML अलग हो गया, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो गया। तो हमारा HTML जो होता है उसका सबसेट लैंग्वेज हमारा क्या होता है, HTML होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि HTML का क्या फुल फॉर्म होगा, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि HTML जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। अभी तो अच्छा, XML का तो फुल फॉर्म हो गया हमारा जैसे कि एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म हो गया बच्चों स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म भी नोट डाउन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थी और आप लोग इसको पढ़ें, नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं अगला और इम्पोर्टेंट MCQs लेकर के आऊँगा जिससे सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपका इन्हेंस होगा। थैंक यू।